हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर वाउचर्स के बारे में जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो कौन से वाउचर है? इन्वेंट्री वाउचर्स। तो इनके बारे में पहले आप थियोरिटिकल देख लीजिए सारे एक साथ, फिर एक एक करके उनको प्रैक्टिकली समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। तो ये 5-6 टाइप्स के होते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले आज थियोरिटिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स पता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप इनकी एंट्री कर पाएंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी नोट वाउचर। देखिए कितने टाइप के होते हैं। एक होता है डिलीवरी नोट वाउचर। तो डिलीवरी नोट वाउचर जो होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इन टैली प्राइम अ डिलीवरी नोट वाउचर ये एक डॉक्यूमेंट होता है दैट रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है? गुड्स डिलीवर्ड। आपको इसको नाम से ही पता चल रहा होगा, गुड डिलीवर्ड टू अ कस्टमर, की गुड कस्टमर तक पहुंच गए। ये चीजें ये रिकॉर्ड करता है। इट इंक्लूड्स द पार्टी का अकाउंट का नेम होता है कि किसको पहुंचाने थे, आइटम का नेम होता है, क्वांटिटी होती है, रेट होता है और अमाउंट होता है। इसमें किसमें? डिलीवरी नोट वाउचर में। और आगे देखते हैं सेकंड क्या होता है? रिसीट नोट वाउचर। तो ये सब क्या होते हैं? इन्वेंट्री वाउचर्स ही होते हैं। तो रिसीट नोट वाउचर का डेफिनेशन अगर देखिए, ये क्या रिकॉर्ड करता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स ऑफ गुड्स, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं? गुड्स और आइटम्स या फिर प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एट स्टोर कि हमें ये रिसीव हो गए। जैसे आप देखते होंगे शॉप्स पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? सामान सेलर, मतलब कि जो उनको बीच मिडल मैन होता है, वो सेलर से लाके उनको सामान देता है, तो वो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? कि जो हमें गुड्स रिसीव हो गए हैं उनको कौन रिपोर्ट करता है? कंपनी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कंपनी ने रिसीव किया है न्यू स्टॉक आइटम फ्रॉम अ सप्लायर से। ठीक है, तो एक परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दैट सप्लाई, सिलेक्टिंग द परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट विल डिस्प्ले पर्टिकुलर। तो वो पर्टिकुलर में उसको रिसीव नोट की एंट्री दिखा देगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती है? क्वांटिटी, स्टॉक के लोकेशन, रेट, अमाउंट, ये सब चीजें इसमें लिखा होता है। अब रिसीट नोट वाउचर भी आपने देख लिया। और क्या होता है नेक्स्ट? रिजेक्शन इन। ठीक है, रिजेक्शन इन। देखिए रिजेक्शन मतलब क्या होता है? किसी को रिजेक्ट करना, मतलब कि मना करना। तो रिजेक्शन इन वाउचर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करने के लिए किसको, गुड्स को दैट आर रिजेक्टेड या फिर बोल सकते हैं रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो होता है ना कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये वही है रिजेक्टिंग वाउचर। तो ये एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जिसके थ्रू सेल्स के लिए ऑर्डर जो हमें मिलता है, ठीक है, गुड्स का, उसके डिलीवरी होने पर कुछ आइटम डैमेज या फिर कुछ आइटम उनको रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी वजह से, तो वो वापस कर देते हैं, तब हम किसमें डालते हैं, रिजेक्शन इन वाउचर में उनकी एंट्री की जाती है। ठीक है, आगे करते हैं फोर्थ, रिजेक्शन आउट वाउचर। अब देखिए ये क्या होता है, रिजेक्शन इन तो आपको समझ आया, अब रिजेक्शन आउट वाउचर को देखें तो लिखते हैं इट इज यूज टू रिकॉर्ड, ये क्या रिकॉर्ड करता है, द रिटर्न्स ऑफ रिजेक्टेड गुड्स टू सप्लायर, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो टैली प्राइमरी रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है कि ये गुड्स, रिजेक्टेड गुड्स को जो वापस आते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अगर और डिटेल में आपको बताऊं तो परचेज के लिए ऑर्डर दिए हुए गुड्स की जो प्राप्ति होने पर, मतलब कि उनके मिलने पर कुछ आइटम डैमेज या फिर किसी और वजह से जब आइटम को वापस किया जाता है तो रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री की जाती है। ठीक है, खराब स्टॉक देने की एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर में की जाती है कि ये स्टॉक जो आया है ये खराब है। तो चार तरह के हमने कर लिया। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप कौन सा होता है, स्टॉक जर्नल वाउचर। अब ये क्या है, स्टॉक जर्नल, आपने जर्नल वाउचर तो पढ़ा था, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक जर्नल। तो स्टॉक जर्नल एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जिसमें क्या होता है, जिसकी हेल्प से स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर किया जाता है। इट मीन्स की होम गोडाउन और ऑफिस गोडाउन है अगर, तो हम माल को स्टॉक गोडाउन में रखते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज किया जाता है एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो आपको वैसे भी जर्नल वाउचर जैसे था ना एडजस्टमेंट कर रहा था, वैसे ही उस टाइप में ही, बस ये स्टॉक का एडजस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, कि हमारा मेन गोडाउन कौन सा है, कितनी स्टॉक की शॉर्टेज और वेस्टेज हो रही है, ये सब चीजें कौन देखता है, ये स्टॉक जर्नल वाउचर ही देखता है। अभी बात आती है इसके सिक्स्थ की, ये है लास्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री वाउचर। इसका क्या नाम है, फिजिकल स्टॉक वाउचर। तो ये जो फिजिकल स्टॉक वाउचर है इसका क्या मतलब होता है, ये भी क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर में ही आता है। तो इसका मतलब होता है कि फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज जो हमारा अभी प्रेजेंट स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे वेरीफाई या फिर काउंट किया जा सकता है। तो आप क्या समझे कि इसको किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जितना हमारा एक्चुअल स्टॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल स्टॉक वाउचर, it is used to record the actual
stock of a specific item that show या फिर बोल सकते हैं verify that has been verified और काउंटेड, जिसको हम वेरीफाई और काउंट कर सके। तो आपको यहाँ पर क्या समझ आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप कोई चीज आपकी मिस हो गई हो तो वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी नोट वाउचर। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गुड्स जो डिलीवर होते हैं कस्टमर को उनको रिकॉर्ड करता है। फिर होता है रिसीट नोट वाउचर। ये भी क्या होता है, इसकी भी हम एंट्री कब करते हैं, जिसकी हेल्प से परचेज के लिए ऑर्डर दिए गए गुड्स को मिलने पर रिसीट नोट वाउचर में एंट्री की जाती है। जितने भी गुड्स हमें रिसीव हो जाते हैं उनकी एंट्री किसमें करते हैं, इन्वेंट्री रिसीट नोट वाउचर में ही करते हैं। फिर होता है रिजेक्शन इन वाउचर। ये यूज किया जाता है गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि रिजेक्ट या फिर रिटर्न कर दिए जाते हैं कस्टमर के थ्रू। ठीक है, कस्टमर उनको रिजेक्ट कर देता है। फिर आता है रिजेक्शन आउट वाउचर। इसका क्या मतलब होता है, ये रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स टू द सप्लायर। जो सप्लायर को अभी तो उन्होंने सिर्फ रिजेक्ट किया है, जब इसको मिल जाते हैं रिजेक्टेड गुड्स तो वो किस में आते हैं, रिजेक्शन आउट वाउचर में। ठीक है, फिर आता है स्टॉक जर्नल वाउचर। ये क्या रिकॉर्ड करता है, स्टॉक की जितने भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है स्टॉक से रिलेटेड वो सब कौन करता है, रिकॉर्ड स्टॉक जर्नल वाउचर ही करता है। फिर आता है फिजिकल स्टॉक जर्नल। ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्चुअल स्टॉक ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम that has been verified और counted। देखिए फिजिकल स्टॉक फिजिकल स्टॉक वाउचर जो होता है ये इन्वेंट्री वाउचर का ही लास्ट पार्ट है। फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज एक्चुअल स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसे हम वेरीफाई या फिर काउंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इन्वेंट्री वाउचर्स के 6 पार्ट होते हैं, अब इनको एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।